ओके चलो गाइस, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अपना जो कोर्स है 4 अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है हम लोगों ने, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक मॉड्यूल में आप लोगों को कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियो शेयर किए गए थे, कुछ लोगों को पर्सनली शेयर किए गए थे, कुछ लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर किए गए थे लिंक्स। एंड आई होप सभी लोगों ने वो वीडियोस को देख लिया होगा ना। आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा कि एग्जैक्टली मार्केट होता क्या है, या फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज अगर स्टॉक मार्केट के मैं बताऊं कि एनएससी, बीएससी, सेबी कौन है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करेंगे, तो आई होप आप लोगों ने एटलीस्ट एक बार तो वो सुना होगा। ओके, तो बेसिक मॉड्यूल में कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियो शेयर किए गए थे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो कैन यू प्लीज कंफर्म गाइस कि आप सभी लोगों ने जो वीडियोस देखे उनमें ये सारे टॉपिक्स दिए गए थे कि शेयर्स क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, व्हाट इज डीमैट अकाउंट, लाइक व्हाट आर एक्सचेंजेस एंड एक्सचेंजेस के टाइप लाइक एनएससी एंड बीएससी, आईपीओ के बारे में भी उस वीडियो में बताया था, एंड सेबी के बारे में बताया था। ये नीचे दिए गए ये 2 टॉपिक छोड़कर ऊपर के जो 6 टॉपिक है मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट आर शेयर्स, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज डीमैट अकाउंट, व्हाट आर एक्सचेंजेस एंड इट्स टाइप्स, व्हाट इज आईपीओ एंड सेबी। इन 6 टॉपिक में से अगर किसी को छोटा बड़ा कुछ भी अगर डाउट हो तो एक बार प्लीज कंफर्म करो चैट बॉक्स में। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आपका डाउट लिखो, अगर आपको कुछ डाउट नहीं है तो नो डाउट करके लिख दो, सो दैट हम आज का लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने नो डाउट लिखा है। सो वेरी गुड गाइस, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया, विच इज गुड थिंग। अगेन अगर फिर भी कुछ डाउट आता है, अभी पूछ नहीं सकते तो व्हाट्सएप पर पूछ लेना, कोई बात नहीं, आपको रिस्पांस मिलेगा, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे गाइस। तो जैसे मैंने वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सेशंस को या फिर पूरे कोर्स को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग अभी बेसिक मॉड्यूल सीख रहे थे, राइट। तो आपको रिकॉर्डिंग मिली, रिकॉर्डिंग में आप लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे, इनके बारे में थोड़ा जानकारी आपको मिल गया। आज हम लोग लाइव सेशन अटेंड करने वाले हैं। तो लाइव सेशन में जैसे मैंने बोला टेक्निकल मॉड्यूल हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट आज हम लोग टेक्निकल मॉड्यूल सीधा स्टार्ट नहीं करेंगे। आज के दिन बेसिक मॉड्यूल में का एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाना बाकी है। ओके, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं दिया था, आपको लाइव सीखना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट। तो आज हम उसके बारे में देखने वाले, एक या दो छोटे कॉन्सेप्ट है बेसिक मॉड्यूल के जो आज हम कवर करेंगे आज के लाइव सेशन में। एंड कल से मतलब ट्यूसडे से अपना टेक्निकल मॉड्यूल पूरा स्टार्ट होगा, जो कि एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, द फर्स्ट टॉपिक, आज का फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है गाइस? फर्स्ट टॉपिक का नाम है वेज टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। ओके, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के कौन से तरीके होते हैं। ओके, यूजुअली गाइस आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है, बाद में बता देता हूँ, पहले तो हम फर्स्ट वाला जो टॉपिक देखेंगे, वेज टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। गाइस स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के कौन से तरीके होते हैं, तो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं 2 तरीके। फर्स्ट वन इज बाय एंड सेल, जिसको हम लोग लॉन्ग बोलते हैं, LONG। ओके, लॉन्ग। एंड द सेकंड मेथड, दूसरा जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं हम? सेल एंड बाय, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट, या तो शॉर्ट सेल भी बोल सकते हैं आप लोग। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इज बाय एंड सेल, मतलब जिसको हम लोग लॉन्ग बोलते हैं। एंड द सेकंड टॉपिक इज सेल एंड बाय, जिसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं या तो शॉर्ट सेल बोलते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं गाइस, अगेन जो पहला मेथड है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का, उसको लॉन्ग बोलते हैं। तो व्हाट इज लॉन्ग? लॉन्ग पोजीशन रेफर्स टू द बाइंग ऑफ शेयर्स एट लोअर प्राइस एंड सेलिंग एट हायर प्राइस। गाइस लॉन्ग पोजीशन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी शेयर, कोई भी कंपनी का शेयर सस्ते प्राइस में खरीदते हैं, एंड जब उस शेयर की प्राइस बढ़ती है हम लोग उसको सेल कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं मार्केट में। तो जो भी डिफरेंस आता है ना, वो होता है हम लोगों का प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है मैंने, बाइंग रिलायंस एट 2000 रुपीज एंड सेलिंग एट 2100 रुपीज। द प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस विच इज 100 रुपीज। गाइस रिलायंस की अगर मैं बात करूं, अगर हम लोगों ने रिलायंस के शेयर 2000 रुपए से खरीदे, ओके, एक शेयर की कीमत है 2000 रुपया। ओके, हम लोगों ने एक शेयर खरीदा 2000 के प्राइस से, एंड उसकी प्राइस बढ़ी 2100 हो गई और हम लोगों ने सेल कर दिया। ओके, हमने 2000 पर खरीदा, 2100 रुपए पर बेचा, तो यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है? 100 रुपीज। 100 रुपए का हमारा
प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो ये जो भी डिफरेंस होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट। बट ये प्रोसीजर में या फिर ये फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट मेथड ने हम लोगों ने गाइस पहले बाय किया है, स्टॉक्स को पहले हम लोगों ने खरीदा है, जब उसकी प्राइस बढ़ गई फिर हम लोगों ने उसको बेच दिया, तो जो भी हमारा डिफरेंस था वो हो गया हमारा प्रॉफिट। तो एग्जांपल वापस मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, रिलायंस के शेयर्स हम लोगों ने 2000 रुपए पर खरीदे, 2000 से अभी उसकी प्राइस बढ़ गई 2100 तक, मतलब 2100 रुपए तक उसकी प्राइस बढ़ गई। अब हम लोगों ने 2100 रुपए पर उसको बेच दिया, सेल कर दिया। अब हमारा प्रॉफिट कितना होता है, एक शेयर के पीछे हम लोगों को मिल गया 100 रुपीज। ओके, ये बात सभी लोगों को समझ में आएगा। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, फर्स्ट जो मेथड है हम लोगों का वेज टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट, उसमें से फर्स्ट मेथड है गोइंग लॉन्ग, मतलब हम लोग पहले स्टॉक को बाय करते हैं एंड जब उसकी प्राइस बढ़ती है हम लोग उसको सेल कर देते हैं। सभी लोगों को अगर समझ में आया हो तो प्लीज चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म करो। ओके गाइस, ग्रेट। अगेन गाइस, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट बट अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। तो फर्स्ट पोजीशन में या फिर फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक को सस्ते में खरीदते हैं एंड जब उसकी प्राइस बढ़ती है, जब उसकी प्राइस महंगी हो जाती है हम लोग उसको बेच देते हैं, जो भी डिफरेंस होता है हम लोगों का प्रॉफिट होता है। ओके, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। गाइस अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, दूसरा जो तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का, विच इज कॉल्ड एज शॉर्ट सेलिंग। ओके, विच इज कॉल्ड एज शॉर्ट सेलिंग। गाइस शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, एक आपको बता देता हूं गाइस। ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर मैं बात करूं, ओके, ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर मैं बात करूं, हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन होता है, हम लोग होलसेल में कोई भी माल खरीद के लाते हैं एंड उसको रिटेल के भाव से बेच देते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, अगर मुझे टी शर्ट का बिजनेस करना है, मुझे टी शर्ट बेचने हैं लोगों को, मैं क्या करता हूं, मैं किसी होलसेल के दुकान में जाता हूं, 200 रुपए पर एक टी शर्ट खरीद के लाता हूं, फिर मेरे दुकान में लाकर उसको रख देता हूं एंड उसको 500 रुपीज पर बेच देता हूं। ओके, मैंने कितने में खरीदा, मैंने 200 रुपए पर खरीदा एंड 500 रुपए पर बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 300 रुपीज का। एंड हम लोगों के पास ट्रेडिशनल बिजनेस में ये एक ही मेथड है पैसे कमाने का। बट अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, ओके, स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं, यहां पर ये मेथड तो है ही, इसके साथ हम लोगों के पास दूसरा एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेल। ओके, उसको हम लोग शॉर्ट सेल बोलते हैं। अब शॉर्ट सेल क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन रेफर्स टू सेलिंग ऑफ शेयर एट हायर प्राइस एंड बाइंग एट लोअर प्राइस। ओके, शॉर्ट सेल मतलब गाइस हम लोग यहाँ पर कोई भी स्टॉक होगा उसको महंगे में पहले सेल करते हैं। ओके, महंगे में पहले तो उसको सेल कर देते हैं एंड फिर जब उसकी प्राइस नीचे गिरती है हम लोग उन शेयर्स को वापस बाय कर लेते हैं, तो जो भी डिफरेंस होगा वो होता है हम लोगों का प्रॉफिट। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है मैंने कि सेलिंग रिलायंस एट 2000 रुपीज। ओके, 2000 रुपए पर मैंने रिलायंस के स्टॉक को बेच दिया। अब बाइंग एट 1900, मतलब मैंने 2000 रुपए पर सेल कर दिया, अब रिलायंस की प्राइस गिरकर नीचे आ गई 1900 रुपीज पर, मैंने वापस 1900 पर उसको खरीद लिया। द प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग प्राइस। अब मेरा सेलिंग प्राइस क्या था, 2000, मैंने 2000 पर पहले बेच दिया, जब उसकी प्राइस नीचे गिरी 1900 रुपीज, 1900 रुपए पर प्राइस आ गई, मैंने वापस उसको बाय कर दिया, तो यहाँ का जो भी डिफरेंस आएगा वो होगा मेरा प्रॉफिट जो है 100 रुपीज। ओके, इसमें अभी डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि पहली वाली जो अपना पहला वाला जो मेथड है वहां पर हम लोग स्टॉक्स पहले खरीदते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग बाय करेंगे, जब प्राइस बढ़ेगी तब हम उसको सेल करेंगे, जो डिफरेंस होगा हमारा प्रॉफिट होगा। एंड जो सेकंड मेथड है हमारा शॉर्ट सेल का, यहाँ पर हम लोग पहले बाय नहीं करते, हम लोग यहाँ पर पहले सेल कर देते, पहले हम लोग यहाँ पर सेल करते हैं, बेचते हैं एंड जब स्टॉक की प्राइस नीचे गिरती है तब हम लोग उसको वापस खरीद लेते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, जो भी डिफरेंस होगा वो होगा हम लोगों का प्रॉफिट। बट आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहा होगा, सर हमारे पास तो स्टॉक्स है ही नहीं तो हमने सेल क्या किया। ओके, लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस में टी शर्ट तो हम खरीद के लेके आए फिर उसको महंगे में बेच दिया, वहां पर तो समझ में आ रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। बट ये वाली जो आपने टेक्निक बताई या फिर ये वाला जो मेथड बताया, यहाँ पर आप पहले सेल कर रहे हैं बट हमारे पास अगर शेयर्स ही नहीं है तो हम लोग बेचेंगे क्या, ये डाउट आप सभी लोगों को आ रहे होंगे, तो उसका आंसर मैं अभी बता देता हूँ। गाइस यहाँ पर कैसे होता है ना, ये प्रोसीजर होती है ना वो बैक एंड में काम करती है। ओके, कैसे करती है, यहाँ पर देखो,
गाइस आप लोग जब ट्रेड करेंगे, ओके, मतलब कोई भी शेयर्स खरीदेंगे बेचेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आप लोग, तो वो कहां पर करेंगे? डीमैट अकाउंट में करते हैं, ओके। डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट या फिर दोनों एक ही होते हैं आजकल। तो आपके डीमैट अकाउंट में जाकर आप स्टॉक खरीदते हैं, बेचते हैं या फिर बेचते हैं खरीदते हैं, ओके। बट उसकी एक प्रोसीजर होती है, जो शॉर्ट सेल की मैं बात करूं, सेकंड जो अपना मेथड है, उसकी एक प्रोसीजर होती है बैकएंड में, जहां पर आपके पास तो शेयर्स है ही नहीं, फिर भी आप मार्केट में शेयर्स को सेल कर सकते हैं। वो किस तरीके से होता है? जब आप सेल करने जाते हैं तब आपका जो ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर मतलब गाइस जिस कंपनी के साथ आप लोगों का डीमैट अकाउंट है, जैसे ज़ेरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ओके, इन लोगों के साथ अगर आपका डीमैट अकाउंट है, तो आप लोग क्या करते हैं या फिर ब्रोकर क्या करता है? बैकएंड में ब्रोकर बोलता है कि भाई तू मार्केट में जाके स्टॉक्स को बेच दे, तू मार्केट में जाके स्टॉक्स को बेच दे, मतलब क्या कर, मतलब सेल कर, ओके। मार्केट में जाके स्टॉक्स को सेल कर, एंड जब उसकी प्राइस नीचे गिरेगी तू वापस बाय कर, वापस उन स्टॉक्स को तू बाय कर। तो जो भी डिफरेंस होगा तेरा प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस। बट ये प्रोसीजर कैसे काम करती है? हम लोग यहाँ पर पहले ब्रोकर से स्टॉक्स को बोरो करते हैं। बोरो करना मतलब गाइस, हम लोग ब्रोकर से मतलब ज़ेरोधा से मतलब अपस्टॉक्स से हम लोग शेयर्स को उधार लेते हैं, ओके। हम लोग शेयर्स को उधार लेते हैं, उधार लेने के बाद हम लोग स्टॉक मार्केट में आकर उसको सेल कर देते हैं। मैंने ज़ेरोधा से कोई शेयर्स उधार लिए, उधार लेने के बाद मैंने उसको स्टॉक मार्केट में आके बेच दिया, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने सेल कर दिया, ओके। एग्जाम्पल पकड़ेंगे, आपने 100 रुपीज पर सेल कर दिया। अब बाद में क्या होता है? सेल करने के बाद उस स्टॉक की प्राइस गिरकर कम हो जाती है, नीचे आती है। फॉर एग्जाम्पल अभी उस स्टॉक की प्राइस चल रही है 80 रुपीज, ओके। 100 रुपए पर आपने बेच दिया, अब उसकी प्राइस चल रही है 80 रुपीज। तो अब आप क्या करते हो? आप उस स्टॉक को वापस खरीद लेते हो, ओके। पहले आपने क्या किया? वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, पहले आपने ब्रोकर से उधार लिया, उधार लेने के बाद आपने मार्केट में उसको सेल कर दिया, मतलब बेच दिया, एंड बेचने के बाद जब उसकी प्राइस कम हो गई आपने उसको वापस खरीद लिया, ओके। आपने वापस बाय किया, एंड बाय करने के बाद आपने जो शेयर्स ब्रोकर से उधार में लिए थे वापस उसको उसके शेयर्स रिटर्न कर दिए, ओके। आप लोगों ने उधार लिया, मार्केट में बेचा, बेचने के बाद प्राइस नीचे गिर गई, आपने वापस खरीद लिया, आपको हो गया प्रॉफिट। अब आपने तो पहले ब्रोकर से लिया था ना, वापस ब्रोकर को रिटर्न कर दिया, तो ब्रोकर ने जो आपको शेयर्स दिए थे उसको उसके शेयर्स मिल गए, आपने जो भी प्रॉफिट किया लॉस किया आपके अकाउंट में आता है। एंड इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, ओके, या फिर शॉर्ट। गाइस एनी डाउट्स? कि सभी लोगों को समझ में आएगा? फर्स्ट जो प्रोसीजर या फिर फर्स्ट जो मेथड होता है हम लोगों का, लॉन्ग जाना, मतलब हम पहले सस्ते में खरीदते हैं, जब प्राइस बढ़ती है हम उसको महंगे में बेच देते हैं। एंड दूसरा जो मेथड है, यहाँ पर हमारे पास तो स्टॉक्स है ही नहीं, बट फिर भी हम सेल कर सकते हैं। पहले हम लोग सेल करते हैं, एंड जब उस स्टॉक की प्राइस नीचे गिरती है हम लोग वापस बाय करते हैं, जो भी डिफरेंस होगा वो होता है हम लोगों का प्रॉफिट। एनी डाउट्स गाइस? सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, या फिर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी समझ में नहीं आया? प्लीज चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म। गॉट इट, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, वेरी गुड गाइस, ऑलमोस्ट सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। फिर भी आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, ओके। तो गाइस कमिंग बैक टू आवर चार्ट, सो दिस इज गाइस, ये रिलायंस का चार्ट है, ओके। रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये चार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल के सीखेंगे। तो यहाँ पर गाइस फॉर एग्जांपल समझ लो आपने कुछ पढ़ाई की इस स्टॉक के ऊपर, मतलब रिलायंस के ऊपर, आप लोगों ने कुछ तो एनालिसिस किया, आप लोगों ने पढ़ा इसको, आप लोगों को समझ में आया कि रिलायंस के शेयर की प्राइस नीचे गिरने वाली है, ओके। रिलायंस के शेयर्स की प्राइस नीचे गिरने वाली है। तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने यहाँ पर इसको सेल कर दिया, ओके। रिलायंस के शेयर्स को आप लोगों ने, ये जो येलो लाइन दिख रही है सभी लोगों को, यहाँ पर आपने यहाँ पर इसको सेल कर दिया। प्राइस क्या है इसका? 2600 रुपीज, ओके। 2600 रुपीज के प्राइस से आपने रिलायंस को सेल कर दिया। एंड आपने कितने क्वांटिटी सेल किए? फॉर एग्जांपल आपने 100 क्वांटिटी सेल किया, मतलब 100 शेयर्स, 100 शेयर्स को आपने सेल कर दिया 2600 के प्राइस से। अब आपकी पढ़ाई बोल रही थी मार्केट नीचे गिरेगा, तो मार्केट यहां पर नीचे गिर गया, ओके। रिलायंस का प्राइस कम हो गया एंड नीचे गिर गया, और आपने क्या किया? अभी आपने उसको वापस बाय कर लिया 2070 रुपए पकड़ेंगे, ओके।
ओके, आई विल जस्ट एडजस्ट द लाइन। ओके गाइस, मैं प्राइस भी लिख देता हूं यहां पर। आपने क्या किया गाइस, यहाँ पर 100 शेयर्स को आपने 2600 रुपए के प्राइस से इस यहाँ पर आपने इसको सेल कर दिया। ओके, एंड जब वो स्टॉक नीचे गिरा, वो स्टॉक ऐसे स्लोली स्लोली नीचे गिरा, जब आपका टारगेट हिट हो गया, आपको लग रहा था कि 2570 रुपए के आसपास आ सकता है, तो जब ये स्टॉक 2570 रुपए के आसपास आया, आपने इसको वापस बाय कर लिया। ओके, आपने वापस बाय कर लिया। कितना क्वांटिटी सेल किया था हम लोगों ने, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने बेचे थे, 100, राइट, 100 शेयर्स को हम लोगों ने बेचा था। ओके, अब एक शेयर के पीछे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपने 2600 पर बेचा एंड 2570 पर खरीदा, मतलब 30 रुपया, राइट। एक स्टॉक के पीछे आपको 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। वैसे आप लोगों ने 100 शेयर्स खरीदे थे, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा गाइस, 100 मल्टीप्लाई पर अगर 30 हम लोग करते, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर होता है 3000 रुपीज। यहाँ पर गाइस आप लोगों ने कुछ रॉकेट साइंस है क्या, कुछ मतलब प्रॉब्लम है क्या, मुश्किल लग रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर सिंपल गाइस, इतना ही याद रखना है कि जब लॉन्ग जाते हैं ना हम लोग, वो तो सभी लोगों को पता है कि हम लोग सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं। बट अगर ये शॉर्ट सेल की मैं बात करूं, तो यहाँ पर हम लोग महंगे में सेल करते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग सेल करते हैं एंड जब स्टॉक की प्राइस नीचे आती है, हम वापस बाय कर लेते हैं। तो इसके बीच में जो भी डिफरेंस होता है, वो होता है हम लोगों का प्रॉफिट। जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा, 2600 रुपए से हमने रिलायंस को बेच दिया, जब उसकी प्राइस 30 रुपया नीचे गिर गई, हम लोगों ने उसको वापस खरीद लिया, तो जो भी डिफरेंस आया वो होगा हम लोगों का प्रॉफिट। तो यहाँ पर डिफरेंस आया 30 रुपीज एंड हम लोगों ने लिए थे 100 शेयर्स, तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 3000 रुपीज। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सेलिंग, इसको ही शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। ओके, मतलब गिरते हुए मार्केट में भी हम लोग पैसे कमा सकते हैं। वो किस तरीके से होता है, शॉर्ट सेल करके। ओके गाइस, एनी डाउट्स, अभी सभी लोगों को शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? एंड अगेन गाइस, जो मैंने बोला था प्रोसीजर कि आप लोग लाइक ब्रोकर से उधार लेने पड़ते हैं शेयर्स, तो आप लोगों को किसी ब्रोकर के पास जाकर बोलना नहीं पड़ता कि भाई मुझे उधार दे दे यार, मुझे मार्केट में बेचना है, प्लीज उधार दे दो। नहीं, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपके डीमैट अकाउंट में सीधा ऑप्शन आता है बाय एंड सेल। अगर आपको लॉन्ग जाना है, मतलब बाय करना है स्टॉक को, तो बाय करो। आपको सेल करना है तो आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो। ओके, तो आपको किसी को कुछ रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, सीधा आकर बेच देना है। अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे गिरने वाली है, तो वो नीचे गिरेगा, आकर वापस बाय कर लो। जो भी डिफरेंस आएगा आप लोगों का प्रॉफिट होगा। गाइस प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म करो अगर ये कॉन्सेप्ट सभी लोगों को समझ में आया हो तो। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो भी एक बार चैट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सभी लोगों को समझ में आ चुका है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड। बट प्रोसीजर प्लीज एक्सप्लेन विद एग्जांपल, लाइव एग्जांपल। ओके, लाइव एग्जांपल जब लाइव सेशंस होंगे, ओके, लाइव सेशन में आपको दिखाऊंगा मैं, जब लाइव मार्केट चल रहा होगा, आपको लोगों को मैं वहां पर सेल करके दिखाऊंगा, शॉर्ट सेल करके दिखाऊंगा किस तरीके से दिखता है। तो अभी तो मार्केट बंद है, तो ऑफ कोर्स अभी दिखा नहीं सकते, बट यस, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, तो वो चीज इंपॉर्टेंट थी हम लोगों के लिए। अगेन गाइस, एक चीज और बता दूं, जब आप लोग शॉर्ट सेल करते हैं, ओके, आप लोग जब शॉर्ट सेल करते हैं ना, आप लोग बस इंट्राडे लेवल पर ही शॉर्ट सेल कर सकते हैं। मतलब आप लोग एक दिन के लिए ही शॉर्ट सेल करते हैं। आप लोगों ने अगर आज सेल किया है, तो ब्रोकर बोलता है मैं देखो स्टॉक्स उधार देता हूं, बट तुझे आज ही सेल करना है एंड वापस जो भी तेरा प्रॉफिट लॉस होगा, मुझे शेयर्स खरीद के आज ही रिटर्न करने हैं, तभी हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। हम लोग शॉर्ट सेल की गई पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब जब हम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, जब हम लोग कोई भी स्टॉक आज, अगर फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस की आज खरीद लिया,
तो मैं उसको कल बेच सकता हूँ, परसों बेच सकता हूँ, 10 दिनों बाद बेच सकता हूँ, 1 महीने बाद बेच सकता हूँ, मेरा मन करेगा मैं 10 सालों बाद भी बेच सकता हूँ। ओके, मैं उसको मेरे पास रख सकता हूँ। बट अगर शॉर्ट सेल की बात करूं तो शॉर्ट सेल अगर आपने किया है, मतलब आपने अगर पहले सेल किया है, तो आपको आज ही खरीदना पड़ेगा एंड ब्रोकर को वापस आज रिटर्न करना पड़ेगा। ये शॉर्ट सेल की पोजीशन आप कल परसों, 1 महीना, 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते। ओके, इज दैट अंडरस्टूड गाइस? ये चीज सभी लोगों को समझ में आया? किसी को कुछ डाउट यहाँ पर दोनों भी कॉन्सेप्ट में? ग्रेट ग्रेट, ओके गाइस, वेरी गुड। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगेन बेसिक मॉड्यूल का ये लास्ट टॉपिक रहेगा हम लोगों का। ओके, बिफोर किसी ने कुछ डाउट पूछा है, लेट मी चेक गाइस। व्हेन वी बोरो स्टॉक्स, डू वी हैव टू पे एनी फीस टू ब्रोकर और आर वी लाइक आर व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर प्रॉफिट गोस टू द ब्रोकर? यस गाइस, जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं एंड उसको सेल कर देते हैं, या फिर हम पहले सेल करते हैं एंड वापस खरीदते हैं, तो वहां पर ब्रोकर को हम लोगों को थोड़ा ब्रोकरेज देना पड़ता है। ओके, ब्रोकरेज थोड़ा कमीशन देना पड़ता है। अब वो कमीशन कितना हो सकता है? इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर टर्नओवर, आपका कितना टर्नओवर है। अभी ये वर्ड्स हैवी होंगे कुछ लोगों को, बट अगर बता दूं तो ज्यादा इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 10 या 20 रुपया होता है एक ऑर्डर के पीछे, उससे ज्यादा आपको चार्ज नहीं करते वो लोग, ब्रोकरेज की अगर मैं बात करूं। ओके, बाकी जीएसटी लगता है थोड़ा, स्टैम्प ड्यूटी लगता है थोड़ा, एंड जो भी गवर्नमेंट के चार्जेस रहेंगे वो लगता है, नॉमिनल होते हैं, बहुत कम होते हैं, ज्यादा कमीशन, ज्यादा ब्रोकरेज नहीं जाता है। ओके, if someone short a stock in morning and forgets to buy it later, so system will automatically buy it. Yes, very good question अक्षय। गाइस अक्षय ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मैंने फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन हो गया, मार्केट ओपन होने के बाद मैंने क्या किया, मैंने स्टॉक को बेच दिया, मतलब मैंने शॉर्ट सेल किया। अब शॉर्ट सेल तो मैंने किया है, बट मैं वापस उसको खरीदना भूल गया, तब क्या होगा? मैंने सेल तो कर दिया बट वापस मैंने खरीदा ही नहीं, तो होगा क्या? तो गाइस ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, जैसे मैंने बोला, ब्रोकर क्या बोलता है, मैं तुझे शेयर्स उधार देता हूं, बट तू आज ही खरीद एंड आज ही सेल कर एंड आज ही बाय करके मुझे वापस दे दे। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आप भूल जाते हो किसी स्टॉक को सेल्फ एग्जिट करने के लिए पोजीशन, तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली वो पोजीशन आपकी 3 या 3:15 बजे तक एग्जिट कर देता है। ओके, मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, तो ब्रोकर 3:15 या 3 बजे तक वो पोजीशन को ऑटोमेटिकली बाय कर देगा। फिर आपका प्रॉफिट चल रहा हो, लॉस चल रहा हो, ब्रोकर नहीं दिखता है। ओके, चलो गाइस, टाइप्स ऑफ पीपल इन स्टॉक मार्केट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि मार्केट में अभी ये चीज तो समझ गए आप लोग, बाय कर सकते हैं, प्राइस बढ़ती है तो सेल कर देते हैं, अपने को प्रॉफिट होता है, सेल कर देते हैं, प्राइस नीचे गिरती है, हम बाय करते हैं, अपने को प्रॉफिट होता है। ओके, बट अभी अब दूसरा टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ पीपल इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कौन से तरीके के लोग होते हैं? ओके, ये चीज अगर आप समझेंगे तब आप और अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग अप्रोच होता है मार्केट को लेकर। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। तो गाइस बेसिकली मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है इन्वेस्टर, ओके, एक होता है ट्रेडर। ये दो तरीके के ही लोग होते हैं मार्केट में। अब इन्वेस्टर कौन होता है? फर्स्ट अगर हम बात करें, हु इज इन्वेस्टर? इन्वेस्टर गाइस ऐसे लोग होते हैं, हमारे जैसे ही लोग होते हैं। ओके, इन्वेस्टर्स ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट में अपनी पोजीशंस ना 1 साल से लेके अनलिमिटेड या फिर 99 ईयर्स तक बनाते हैं। ओके, मतलब ऐसे लोग जो मार्केट में अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए लाते हैं। ओके, जैसे अगर मैं कोई शेयर्स आज खरीदूं, तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक मैं उसको सेल नहीं करूंगा। ओके, मतलब आप लोगों ने इंस्टाग्राम या फिर बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा ना, यार तूने 10-15 साल पहले एमआरएफ का शेयर खरीदा होता तो देखो 2,000 रुपए पर शेयर मिलता, आज उस शेयर की कीमत 80,000 रुपीज चल रही है। तो ये जो आप सोचते हैं ना, बट ये चीज आपने देखी नहीं, जब 2,000 रुपए पर था तब 2008 चल रहा था। ओके, आज 2021 चल रहा है, मतलब जिस किसी इंसान ने 2008 में एमआरएफ के शेयर्स खरीदे होंगे एंड आज उसके पास है, तो एक शेयर की कीमत तभी थी 2,000 रुपया, आज उस स्टॉक की कीमत है 80,000 रुपीज, मतलब एक स्टॉक के पीछे 78,000 रुपीज का प्रॉफिट। बट ये एक चीज देखो गाइस,
जिस भी इंसान ने खरीदा होगा उस इंसान ने 13 इयर्स तक वेट किया। ओके, उसने 13 साल पहले खरीदा था, अभी तक उसके पास वो स्टॉक्स है, तो हु इज दैट पर्सन, उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टर। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर बताओ, ऐसे लोग, ऐसे इंसान जो मार्केट में अपनी पोजीशन, मतलब मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स 1 साल से ज्यादा के लिए रखते हैं, उसको हम लोग इन्वेस्टर्स बोलते हैं। ओके, इन्वेस्टर्स के रिस्क की अगर बात करो, आप लोगों ने सुना होगा बहुत लोगों से, मार्केट बहुत रिस्की है, स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क होती है, ये होता है वो होता है फलाना ढिमकाना। गाइस, जो इन्वेस्टर होता है ना, जो लॉन्ग टर्म का व्यू रखता है, उनके लिए मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा कम होती है, वेरी मिनिमल रिस्क, वेरी ओके। मार्केट उनके लिए बिल्कुल रिस्की नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर आपको अगर इन्वेस्टर बनना हो, ओके, मतलब आज इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले 2 4 5 सालों तक तो आप उसको सेल नहीं करेंगे, उसको फिर आप लोग होंगे इन्वेस्टर्स। ओके गाइस, द सेकंड पर्सन, दूसरा इंसान या फिर दूसरे तरीके के लोग कौन होते हैं मार्केट में? दूसरे तरीके के लोग होते हैं गाइस ट्रेडर। ओके, पहला है इन्वेस्टर, अब दूसरे आते हैं ट्रेडर के ऊपर। अब ट्रेडर्स कौन होते हैं गाइस? ट्रेडर्स में अलग अलग तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर, ये कैटेगरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रेडर होते हैं। ओके, कौन से? लेट्स सी गाइस, फर्स्ट जो ट्रेडर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर मतलब ऐसे लोग जो मार्केट में अपनी पोजीशन 3 महीने से ज्यादा तक होल्ड करते हैं एंड 1 साल तक रखते हैं, उनको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर। मतलब अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा, मतलब अगर इंफोसिस का शेयर खरीदा, आपने इंफोसिस का शेयर खरीदा, बट आपने ये सोच रखकर खरीदा है, आपने ये थिंकिंग से खरीदा है कि इंफोसिस के शेयर्स को जो मैं आज खरीदने वाला हूं, मैं आने वाले 3 महीने तक या फिर आने वाले 1 साल तक उसको मैं होल्ड करके रखूंगा, मतलब उसको बेचूंगा नहीं मैं, तो आपको हम बोलेंगे पोजिशनल ट्रेडर। ओके, इन शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट में पोजीशंस बनाते हैं ना, या फिर मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो मिनिमम 3 महीने के लिए करते हैं एंड मैक्सिमम 1 या 1.5 साल के लिए करते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पोजिशनल ट्रेडर। उनके रिस्क की अगर मैं बात करूं, अगेन गाइस, पोजिशनल ट्रेडर्स की रिस्क बहुत कम होती है। ओके, ट्रेडिंग में पोजिशनल ट्रेडर्स की रिस्क कम होती है, क्योंकि उनको आज खरीदना है, मार्केट कितना ऊपर नीचे करे वो तो बेचने नहीं वाले, क्योंकि उन्होंने ये सोच रखकर ही खरीदा कि 3 महीने तो मैं बेचूंगा ही नहीं, 1 साल तक मैं उसको सेल ही नहीं करूंगा। ओके, इनको हम लोग बोलेंगे पोजिशनल ट्रेडर्स। द सेकंड टाइप का, दूसरे तरीके के ट्रेडर अगर मैं बात करूं, विच इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडर। ओके, पहला था पोजिशनल, दूसरा है स्विंग ट्रेडर। अब स्विंग ट्रेडर किसको बोला जाता है? कुछ लोगों ने सुना होगा यूट्यूब पर या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर कि लाइक मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, तो गाइस स्विंग ट्रेडिंग करता हूं इसका मतलब क्या है? स्विंग ट्रेडर मतलब ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट में अपनी पोजीशन 1 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक होल्ड करते हैं, मतलब 1 वीक टू 8 वीक्स, मतलब 1 हफ्ते से लेकर मैक्स टू मैक्स 3 महीने तक जो लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। ओके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्विंग ट्रेडर। वापस अगर एग्जांपल ले, मैंने अगर कोई स्टॉक आज खरीदा, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, मैंने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स अगर आज खरीदे, तो मैं ये सोच रखूंगा या फिर मैं इस हिसाब से खरीदूंगा कि मैं आने वाले 1 हफ्ते तक या फिर मैक्स टू मैक्स 3 महीने तक तो उसको मैं रखूंगा। ओके, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलेंगे स्विंग ट्रेडर्स। ओके, अब स्विंग ट्रेडर्स के रिस्क की अगर हम बात करेंगे, मार्केट तो रिस्की है सभी लोगों के लिए, बट अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे एंड अगर आपके पास राइट नॉलेज होगा तो उसमें रिस्क भी बहुत कम है, रिस्क मैनेज करना आना चाहिए आप लोगों को, दैट्स इट। एंड वो चीजें हम लोग आने वाले टाइम में सीखने वाले हैं। ओके, तो गाइस स्विंग ट्रेडर के रिस्क की अगर बात करूं, तो अगर हम लोग इन्वेस्टर के साथ कंपेयर करें तो स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की है। ओके, स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ी रिस्क है अगर इन्वेस्टर या पोजिशनल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो। उसकी रिस्क एपेटाइट के बारे में बताओ तो मॉडरेट रिस्क, ज्यादा रिस्की भी नहीं है एंड ऐसा भी नहीं कि बहुत कम रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, मीडियम। ओके, The third trading pattern that is intraday trading. Guys, intraday trading सभी लोगों का या फिर ऑलमोस्ट सभी लोगों का फेवरेट ट्रेडिंग पैटर्न होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। आप लोगों ने सुना होगा मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं या फिर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है गाइस? इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब वर्ड में छुपा है इंट्राडे, मतलब एक दिन में जो लोग बाय सेल करते हैं उनको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। गाइस, मार्केट सुबह 9:15 पर चालू होता है, ओके, एंड दोपहर में 3:30 बजे खत्म होता है। ओके, 3:30 को खत्म होता है मार्केट, लगभग 6 घंटे के आसपास मार्केट चालू होता है इंडियन स्टॉक मार्केट। तो जो भी लोग मार्केट में बाय करते हैं तुरंत सेल करते हैं,
मैंने 10 बजे बाय किया, मैंने 12 बजे सेल कर दिया, ओके। या फिर मैंने 9 बजे बाय किया, मैंने वापस 10 बजे उसको सेल कर दिया। मैंने 12 बजे बाय किया, मैंने 2 बजे सेल कर दिया। या फिर मैंने 12 बजे सेल कर दिया, शॉर्ट सेल कर दिया, एंड जब उसकी प्राइस नीचे गिरी 1 बजे तक मैंने वापस बाय कर लिया। तो ये जो भी लोग मार्केट में एक दिन में बाय सेल करते हैं, मतलब आज ही खरीदेंगे आज ही बेचेंगे, ओके, आज ही खरीदते हैं आज ही बेचते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, ओके। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्राडे ट्रेडर्स। गाइस वापस एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करता हूं 1 मिनट में। हमने देखा टाइप्स ऑफ पीपल इन स्टॉक मार्केट। तो पहला हमने देखा इन्वेस्टर, एंड दूसरा हमने देखा ट्रेडर। बेसिकली दो तरीके के लोग होते हैं। इन्वेस्टर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसी थिंकिंग होती है उनकी कि जब मैं मेरा पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मिनिमम 5 साल के लिए तो करूंगा, मैक्सिमम जितना उनको रखना है, ओके। तो उनको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टर। ट्रेडर्स के बारे में अगर बताओ तो ट्रेडिंग में अलग अलग टाइप्स होते हैं ट्रेडिंग के। तो पहला वाला हमने देखा पोजिशनल ट्रेडिंग। तो पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडर्स उनको कहा जाता है जो लोग मार्केट में अपनी पोजीशन मिनिमम 3 महीने से 1 साल तक होल्ड करते हैं, ओके। मिनिमम 3 महीने तक वो लोग बेचते नहीं, या फिर 1 साल तक वो लोग सेल नहीं करते, उनको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। सेकंड ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में अगर बताओ, विच इज स्विंग ट्रेडिंग। गाइस स्विंग ट्रेडर्स उनको कहा जाता है जो अपनी पोजीशन या फिर जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में 1 हफ्ते से लेकर 8 हफ्तों तक रखते हैं। मतलब आपने आज खरीदा, 15 दिनों में बेच दिया। आपने आज खरीदा और 20 दिनों के बाद बेच दिया। आपने खरीदा और आपने सोचा 2 महीने तक मैं होल्ड करता हूं, फिर आपने सेल कर दिया। आपने खरीदा 3 महीनों तक आपने खरीदा, आपने फिर बेच दिया। चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो वो अलग की बात है। तो आपको हम लोग बोलेंगे स्विंग ट्रेडर्स, ओके। फिर हमने बात की इंट्राडे। गाइस इंट्राडे मतलब ऐसे लोग जो एक ही दिन में बाय एंड एक ही दिन में सेल करते हैं, ओके। उनको अगर पता चला कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो वो लोग बाय करते हैं एंड तुरंत उसको सेल कर देते हैं। तो जो भी डिफरेंस होता है उनका प्रॉफिट, ओके। एंड अगर उनको लगा कि मार्केट नीचे गिरने वाला है तो वो लोग पहले सेल कर देते हैं, फिर प्राइस नीचे आती तो वापस बाय कर लेते, तो उनका होता है ऐसे प्रॉफिट। तो उनको हम लोग बोलेंगे इंट्राडे ट्रेडर्स, जो एक ही दिन में बाय सेल करते हैं। गाइस इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर मैं रिस्क की बात करूं तो वेरी रिस्क, मतलब बहुत रिस्क। इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होती है अनटिल एंड अनलेस आपको नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है। मैं खुद इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं, ओके। बट ऐसा नहीं कि मेरा रोज लॉस होता है, नहीं। मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, बट यस व्हाट आई मेक श्योर कि जब प्रॉफिट हो रहा है अच्छा प्रॉफिट होगा, एंड लॉसेस भी होते हैं मार्केट में तो हम लोग कम लॉस करते हैं, ओके। तो इंट्राडे ट्रेडर्स जो भी सीधा जाकर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उनके लिए मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। वॉलेटाइल मतलब अप्स एंड डाउन्स, ऐसा ऊपर नीचे करता रहता है मार्केट। इसके वजह से इंट्राडे में मार्केट रिस्की होता है। बट अगर आपको थोड़ा टाइम हो चुका है, आपको लाइक एक्सपीरियंस आया है थोड़ा, एटलीस्ट मिनिमम 3 महीने, 1 2 3 महीने आपको लाइक समझना पड़ेगा मार्केट कैसे काम करता है, किस तरीके से होता है। टेक्निकल एनालिसिस का अगर आपको पूरा अच्छा राइट नॉलेज अगर है, मतलब जो हम आपने कोर्स लगाया है तो आगे जो हम लोग सीखने वाले, तो आपके पास अगर राइट नॉलेज है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छे से कर सकते हैं, ओके। बट उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर एग्जांपल दूं तो अगर किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता, ओके, अगर किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता एंड वो सीधा जाके हेलीकॉप्टर चलाता है, ऑब्वियसली गाइस एक्सीडेंट होगा, राइट। बट अगर आपको गाड़ी चलाना आ रहा है, आपने हेलीकॉप्टर उड़ाने की भी ट्रेनिंग ली है, आपको एटलीस्ट समझ में आ रहा है, देन यू कैन फ्लाई, आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं। बट अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, आप सीधा जाके बैठते तो 100% आपका एक्सीडेंट होगा, तो 100% आपका लॉस होगा अगर जाकर तुरंत इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिस्की, इसीलिए वो ज्यादा रिस्की होता है। क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी है, हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, सीखने की बात करूं तो हम लोगों को सीखना नहीं है, हम लोगों को पैसे चाहिए तुरंत, जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, तो सीधा जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी का सुनेंगे इन्वेस्ट करेंगे एंड रिस्क, ओके, लॉसेस। तो इंट्राडे के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रिपीट कर देता हूं एक बार। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब जो लोग एक ही दिन में बाय करते हैं एंड एक ही दिन में सेल करते हैं, उनको इंट्राडे ट्रेडर्स बोलते हैं। एंड इनके पास दूसरा ऑप्शन भी है जो शॉर्ट सेल का, जो हमने इसके पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया था, जो पहले सेल करते हैं, जब प्राइस नीचे गिरती है वो लोग वापस बाय करते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे इंट्राडे, अगर एक ही दिन में कर रहे हैं तो। ओके गाइस, लास्ट ट्रेडिंग पैटर्न, अगर लास्ट ट्रेडिंग पैटर्न की मैं बात करूं, स्कैल्पर्स, या फिर इनको स्कैल्पिंग भी बोला जाता है। अब स्कैल्पिंग या फिर स्कैल्पर्स क्या होता है गाइस? स्कैल्पिंग या फिर स्कैल्पर्स उनको बोलेंगे जो लोग मार्केट में अपनी पोजीशन है ना बहुत कम समय के लिए होल्ड करते हैं, ओके, बहुत कम समय के लिए होल्ड करते हैं, फ्यू मिनट्स गाइस, फ्यू मिनट्स, ओके, बहुत कम समय के लिए होल्ड करते हैं। मैंने बाय किया, मैंने 10 सेकंड्स बाद बेच दिया, मैंने बाय किया, मैंने 30 सेकंड्स, 1 मिनट के अंदर मैंने स्टॉक को बेच दिया। गाइस 1 मिनट, आप सोच सकते हैं क्या, मैंने बाय किया एंड 1 मिनट बाद मैंने बेच दिया,
मैंने बाय किया, मैंने 10 मिनट तक होल्ड किया, मैंने तुरंत बेच दिया। मतलब दोज पीपल हु होल्ड देयर पोजीशन फॉर वेरी मिनिमल टाइम, ओके, जो लोग कुछ मिनट्स के लिए अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्कैल्पर्स। एंड स्कैल्पर्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज वेरी वेरी रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि आप ना तुरंत बाय करते हो एंड तुरंत सेल कर देते हो, तो आपको हम लोग बोलेंगे स्कैल्पर्स। स्कैल्पिंग मैं रेकमेंड करूंगा गाइस, प्लीज ट्राई करो कि स्कैल्पिंग मत करना, क्योंकि मोर देन 95 या फिर मोर देन 99% लोग जो स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग लॉसेस करते हैं। बहुत कम, 1000 में से 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे जो स्कैल्पिंग करके अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं मार्केट से, ओके। 1-2 दिन आज प्रॉफिट होगा, कल प्रॉफिट होगा, जरूरी नहीं हर बार प्रॉफिट होगा, बिकॉज स्कैल्पिंग इज लाइक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल। वो क्या होता है वो आगे सीखने मिलेगा, बट अभी के लिए हम लोग बस लोग जान रहे कि हम लोग अगर ट्रेड करेंगे तो हमारे साथ कौन से लोग होंगे, या फिर अगर आप लोगों को ये कोर्स खत्म होने के बाद जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको कौन से तरीके की ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, इसके लिए ये मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो गाइस, जिसको इन्वेस्टर बनना है, इन्वेस्टर कौन बनेगा गाइस, आप लोगों के बिजनेसेस होंगे, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी आ रही है, तो उनको स्टॉक मार्केट में फुल टाइम नहीं आना है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे, मुझे 1 लाख रुपए सैलरी आ रहा है, मेरा 50,000 का खर्चा है, भाई 20-30 हजार मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, वो इन्वेस्टर उनको बोलेंगे हम लोग। या फिर वो पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कुछ लोग जिनको फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, जैसे मैं करता हूँ, मैं कोई जॉब नहीं करता, ओके, मैं मेरा स्टॉक मार्केट पे ही घर चलता है, तो अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ फुल टाइम में, तो मैं हर अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग करता हूँ। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, कभी कभार मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, कभी कभार मैं स्कैल्पिंग भी करता हूँ, बट ज्यादा करके मैं स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, ये 2 चीजें करता हूँ। तो आपके अलग अलग गोल्स रहेंगे, आपके अलग अलग जो भी आपका क्या बोल सकते हैं थिंकिंग, या फिर जो भी आपका करियर गोल्स रहेंगे स्टॉक मार्केट से लेकर, उस पर डिपेंड करता है आप लोगों को कौन सा ट्रेडिंग पैटर्न करना है। कोर्स जैसे आगे बढ़ेगा आप लोगों को और बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, स्टॉक्स को कैसे पहचानना है, कहां से बाय करेंगे, कहां से सेल करेंगे, सारी चीजें कवर की जाएगी। आज हम लोग बस बेसिक मॉड्यूल सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी है आज। तो उसमें से फर्स्ट चीज हमने जो पढ़ी वो था कि वेज टू अर्न मनी इन मार्केट, मार्केट में पैसे कमाने के कौन से 2 तरीके होते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, लॉन्ग जाना, मतलब हम लोग कोई भी स्टॉक सस्ते में खरीदेंगे, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी हम लोग उसको बेच देंगे, जो भी डिफरेंस होगा वो होगा हम लोगों का प्रॉफिट। एंड दूसरा मेथड या फिर सेकंड मेथड जो हम लोगों ने आज सीखा है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेल। यहाँ पर हम लोग पहले सेल करते हैं एंड जब उस स्टॉक की प्राइस नीचे गिरती है हम लोग वापस बाय कर लेते हैं, तो जो भी डिफरेंस होगा वो होगा हमारा प्रॉफिट। गाइस, शॉर्ट सेलिंग में अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आपको वापस बता देता हूँ, शॉर्ट सेलिंग में कैसा होता है गाइस, जरूरी नहीं है गाइस, मार्केट में यहाँ पर देखो, जरूरी नहीं है आप क्या कर रहे हो। सेबी क्या बोलता है, सेबी इज लाइक, सबको पता है सेबी कौन है गाइस, सेबी पुलिस है, ओके, स्टॉक मार्केट का पुलिस है, जो सारे चीजों रूल्स बनाता है, सारी चीजों पर ध्यान रखता है, कौन अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें सेबी करता है, देखता है। तो गाइस, सेबी क्या बोलता है, मुझे एक दिन में बाय एंड सेल, ये 2 ट्रांजैक्शन होने चाहिए, ओके, तो मैं उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलूंगा। तो सेबी क्या बोलता है, मुझे बाय एंड सेल चाहिए, ये 2 कंप्लीट हो गए तो एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, मैंने खरीदा एंड बेचा है, तब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, राइट। तो पहले आप बाय करो एंड फिर बाद में सेल करो, या फिर पहले आप सेल करो एंड फिर बाय करो, सेबी को कुछ लेना देना नहीं है, ओके। सेबी ने बस इतना बोला है मुझे ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया हुआ चाहिए, इसीलिए हम लोगों के पास स्टॉक मार्केट में दूसरा एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेल, जहां पर हम लोग पहले सेल करते हैं एंड जब भी किसी भी स्टॉक की प्राइस नीचे गिरती है हम लोग उसको बाय करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिलायंस के एग्जांपल में देखा था, 2600 रुपए से हमने बेच दिया, जब उसकी प्राइस नीचे गिर गई 2570 रुपीज पर हम लोगों ने बाय किया, हम लोगों ने 100 शेयर्स को सेल किया था, उस हिसाब से 30 रुपए एक शेयर के बीच है, तो 100 शेयर्स के हिसाब से हम लोगों को 3000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अनदर थिंग जो आज हमने सीखा है, टाइप्स ऑफ पीपल इन स्टॉक मार्केट, मार्केट में कौन से तरीके के लोग होते हैं गाइस, बेसिकली 2 तरीके के लोग होते हैं, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। इन्वेस्टर मतलब ऐसे लोग जो ऐसे सोच रखते हैं कि मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूंगा, मोर देन 5 इयर्स, ओके, या फिर मोर देन 1 या 2 इयर्स, उनको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टर, ओके, जो लंबा गेम खेलते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला सभी लोगों को पता होगा, ओके, ही इज एन इन्वेस्टर, उन्होंने 10 साल पहले स्टॉक्स खरीदे, 20 साल पहले स्टॉक्स खरीदे, तो वो इन्वेस्टर है। ट्रेडर कौन है, जैसे मैं करता हूँ ट्रेडिंग, एंड बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में अलग अलग तरीके हम लोगों ने देखा, एक है पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब ऐसे लोग जो मार्केट में अपनी पोजीशन मिनिमम 3 महीने के लिए रखते हैं एंड मैक्सिमम 1 साल या 1.5 साल के लिए रखते हैं,
उनको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर। दूसरा जो ट्रेडिंग पैटर्न है जो हमने डिस्कस किया उसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट में अपनी पोजीशंस को एक हफ्ते के लिए होल्ड करते हैं या फिर 8 हफ्तों तक होल्ड करते हैं। आज खरीदेंगे तो मैं 10-15 दिन बाद बेच सकता हूँ, 1 महीने बाद बेच सकता हूँ, 2 महीने बाद बेच सकता हूँ, 3 महीने तक मैं होल्ड करके अगर रखता हूँ तो आप लोग मुझे बोलेंगे स्विंग ट्रेडर। थर्ड ट्रेडिंग पैटर्न हम लोगों ने जो डिस्कस किया विच इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब एक ही दिन में बाय करते हैं, एक ही दिन में सेल करते हैं। जो प्रॉफिट होगा उसी दिन होगा, जो लॉस होने वाला है उसी दिन होगा, तो उनको हम लोग बोलेंगे इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडर्स एंड स्कैल्पर्स लालची लोग होते हैं जिनको रोज पैसे कमाने हैं, तो लाइक तुरंत जाके ट्रेडिंग करते हैं। बट ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। स्टार्टिंग में आप लोग सारे चीजों को प्रैक्टिस करो अच्छे से। मैं बताऊंगा आगे कि इन्वेस्टर भी बनो, पोजिशनल ट्रेडर भी बनो, स्विंग ट्रेडर भी बनो, हम लोग सब ट्राई करेंगे। फिर आपके कंफर्ट के हिसाब से आप लोगों को डिसाइड करना है, आई विल हेल्प। आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना है। ओके, तो आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि आपको मार्केट में कौन सा ट्रेडर बनना है। आपको इन्वेस्टर बनना है, पोजिशनल बनना है, स्विंग बनना है, वो कैसे होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉक्स को कैसे निकालेंगे, कब बाय करेंगे, कब सेल करेंगे, कैसे प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें हम लोग कल से डिस्कस करेंगे अपने पूरे कोर्स में। तो कल से अपना पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ये बेसिक मॉडल का एक टॉपिक था, आई मीन 2 टॉपिक थे जो मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने थे। तो गाइस कैन एनीवन, लाइक नॉट एनीवन, आप लोग प्लीज कंफर्म करो कि आप लोगों को अगर सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए क्या। आज जो मैंने बताया, मैंने 2 चीजें पढ़ाई, वेज टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट जिसमें हमने लॉन्ग जाना एंड शॉर्ट सेल क्या होता है वो चीज पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ पीपल इन स्टॉक मार्केट, तो अलग अलग तरीके के लोग हम लोगों ने देखे हैं। तो अगर सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया समझ में आ चुका है, अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं उतना भी समझ में आया कि क्या होता है कैसे होता है, दैट्स इट, मोर देन इनफ। बाकी चीजें कैसे करना है, कैसे बनूंगा मैं, वो आगे की बात है। ये समझ में आया तो प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म करो हाँ सर समझ में आ गया। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप आपके डाउट एंड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं वो क्वेश्चंस पढ़कर उनको आंसर करूंगा। तब तक आप आपका बता देना कि आपको समझ में आया नहीं आया। ओके, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ लोगों ने, मैं वो पढ़ लेता हूं, उनके जो भी डाउट है मैं सॉल्व करूंगा। लेट्स सी, व्हेन वी बोरो स्टॉक्स डू वी हैव टू पे एनी फीस टू ब्रोकर। हाँ, ये तो मैंने आंसर कर दिया, ब्रोकरेज। ओके, बाय और सेल कैसे पता चलेगा, बताऊंगा मैं आगे बताऊंगा। ओके, बाय और सेल कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीजें आगे डिस्कस होगी। दोनों भी ट्रेडिंग एक साथ कर सकते। यस यस यस, आप लोगों के ऊपर है आपको क्या करना है। अगर एग्जांपल दूं, आप लोगों के पास 1 लाख का कैपिटल, एग्जांपल दे रहा हूं, 1 लाख का अगर आपका कैपिटल है, 10-15 हजार इन्वेस्टिंग में डालो, बाकी मतलब 10-15 हजार इंट्राडे ट्रेड करो, 20-25 हजार से आप पोजिशनल ट्रेड करो, बचे हुए 20-25 हजार से आप स्विंग ट्रेडिंग करो। तो आपके ऊपर है आप क्या कर सकते हो। ओके, एंड उनको कैसे करना है आगे बताऊंगा। तो आगे चलकर आपको सारे कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए बस हम लोग सीख रहे हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं मार्केट में। लोग ऐसे भी होते हैं कि एक दिन में पैसा कमाते हैं, लोग ऐसे भी होते हैं कि 20-20 साल तक होल्ड करके रखते हैं। ओके, तो ये चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। शॉर्ट सेल में ब्रोकर हमें क्यों उधार देता है, मतलब वो हम पे क्यों भरोसा करता है। वो आप पे भरोसा भरोसा ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब वो हमारा दोस्त नहीं है कि हम लोग उसको खरीदेंगे, मतलब मैं तो कुछ पैसे दे रहा हूँ मुझे रिटर्न दे, नहीं ऐसा नहीं है। आपके ऊपर भरोसा करने के लिए ऐसा कुछ रूल या फिर कुछ सेट नहीं किया है उन लोगों ने। आपने पैसे ऐड किए, उनको पता है आप उनके कस्टमर हो, तो आपको वो ऑफर दे रहे कि शॉर्ट सेल कर दे भाई, मेरा क्या मेरे अकाउंट से शॉर्ट सेल कर दे, मेरे शेयर्स ले ले, तू बेच दे, तू प्रॉफिट कमा। वो सोचकर हम लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग सेल कर देते, हम लोगों को प्रॉफिट होता है। बट ब्रोकर को उसका बिजनेस बनता है, ब्रोकर को उसका ब्रोकरेज मिलता है, उस पर ब्रोकर का बिजनेस चलता है, इसके लिए वो हमें ऑप्शन देते हैं शॉर्ट सेल का। ओके, एंड भरोसे की बात अगर करूं तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके अकाउंट में कैपिटल है, भरोसा करेंगे। आपके अकाउंट में 0 रुपए है तो वो लोग आपको शॉर्ट सेल का एंट्री या फिर बाय का भी एंट्री नहीं करने देंगे, सिंपल। एंड अगर आप कुछ नहीं कर सकते,
जितना आपका कैपिटल है उतना अगर उड़ गया एंड फिर भी आप की पोजीशन चालू तो ब्रोकर बेच देता है, ब्रोकर खुद का लॉस कभी नहीं कराएगा, बिकॉज हम शेयर को घर नहीं लेके जा सकते। इवेंचुअली वी हैव टू क्लोज पोजीशन एट द एंड ऑफ द डे, दे चार्ज मनी फॉर ट्रांजैक्शन। यस यस यस, ओके। Can you please just scroll through the 4 slides in few seconds? Miss those 4 slides. 4 स्लाइड्स में इतना कुछ नहीं, हमने ये फर्स्ट पेज था, फिर बेसिक मॉडल का हमने देखा कि अगर किसी को कुछ डाउट हो तो बता सकते हो, ये देखा। फिर उसके बाद सीधा फर्स्ट स्लाइड हमारा यही है आज का, वेज टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। एंड जो सेकंड स्लाइड या फिर सेकंड हमने आज डिस्कस किया है वो था टाइप्स ऑफ पीपल इन स्टॉक मार्केट। इतना ही डिस्कस किया है, इसके आगे नहीं गाइस। बेसिक मॉडल आप लोगों का यहाँ पर खत्म हो रहा है, क्योंकि बेसिक में बहुत बेसिक चीजें थी, इतना कुछ सीखने लायक था नहीं। हाँ, आई गेस आज का दिन आप लोगों के लिए सीखने लायक था, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को ये शॉर्ट सेल का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि ऐसा भी कुछ होता है, या फिर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में लोग कौन से होते हैं, अलग अलग तरीके के भी लोग होते हैं, अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग करते हैं, ये चीज भी आप लोगों को आज समझ में आई होगी, स्पेशली अगर बिगिनर हो तो। कुछ लोग एक्सपीरियंस है जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर मार्केट से जुड़े हैं बहुत टाइम से, तो उनको ये चीज पता होगी आई गेस। ओके गाइस, कल से क्या होगा? कल से क्या होगा? कल से गाइस हम लोग टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। टेक्निकल मतलब कैंडल स्टिक क्या होता है, चार्ट्स क्या होता है, कैंडल स्टिक को कैसे रीड करना है, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ये सारी चीजें कल से स्टार्ट होगी। मतलब कल से आप एक्चुअल में सीखेंगे कि ये जो चार्ट ओपन किया है मैंने, इसको रीड कैसे करना है। ये मतलब रेड मतलब क्या, ग्रीन कलर की कैंडल मतलब क्या, ये प्राइस ऊपर क्यों जा रही है, ये नीचे आज गिरा तो क्यों गिरा नीचे, ये सारी चीजें हम लोग कल से सीखने वाले हैं। ओके, आज तक बेसिक था, तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट या फिर आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ तो सीखने लायक लाइक समझा होगा कुछ तो। Why 320 फॉर इंट्राडे व्हेन मार्केट क्लोजेस एट 330? इंट्राडे के लिए अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग टाइमिंग होते हैं, बट ज्यादा करके 320 तक या फिर 3-3:15 बजे तक वो लोग स्क्वायर ऑफ करते हैं। बिकॉज रीजन ऐसा है कि उन लोगों को वो पोजीशन तुरंत स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है, ऑटो स्क्वायर ऑफ जिसको हम बोले। अगर 330 तक रुकेंगे तो जो इंट्राडे में, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैंने बाय किया इंट्राडे के लिए और मैं सेल करना भूल गया, या फिर मैंने सेल कर दिया, मैं वापस पोजीशन को, वापस शेयर्स को बाय करना भूल गया, तो अगर ब्रोकर ने आपको स्टॉक्स उधार दिए हैं या फिर ब्रोकर ने आपको अगर लेवरेज दिया है, तो उस चीज के लिए ब्रोकर 3-3:30 बजे तक का वेट नहीं करता है, 3:20-3:15 तक आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है। ओके, सो गाइस, यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज के लिए इतना ही था। अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ नया सीखने मिलेगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए अगर सभी, तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आपके फीडबैक्स दे देना कि सर मुझे अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस था, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ वो चीज अगर समझ में आ रही है, या फिर आई शुड इम्प्रूव, अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, स्पीड अच्छे से जा रहा है, आवाज मेरी ठीक से आ रही है, या फिर ज्यादा फास्ट नहीं सिखा रहा हूँ, ज्यादा स्लो नहीं सिखा रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स में रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब अच्छे से समझ में आए। ओके, तो ये मैं रिपीट करता रहता हूँ, तो वो तरीका अच्छा लग रहा है। मतलब जो भी आपके फीडबैक है गाइस, अच्छा बुरा खराब, आपका आज का सेशन जैसे कैसे लगाओ, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप लोग सभी मुझे फीडबैक्स दे देना। एंड यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कल मिलेंगे गाइस ठीक 9 बजे, एंड यस, विल स्टार्ट विद टेक्निकल्स फ्रॉम टुमारो। ओके, सो यस गाइस, अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर्च्यून बुल्स एकेडमी। एंड यस, मैं आप सभी लोगों को प्रॉमिस करता हूँ बाय दिस एंड, मतलब जब तक ये कोर्स खत्म होता है तब तक आप लोगों को राइट नॉलेज में आप लोगों को सिखाऊंगा, राइट चीजें आप लोगों को दूंगा, राइट नॉलेज बोलो, या फिर जो भी मार्केट से रिलेटेड मिथ्स है, या फिर जो गलत चीज है, गलत अफवाह लोगों ने फैला के रखी है, सारे डाउट, सारा कंफ्यूजन, सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे जब तक आप इस कोर्स में हो, जब तक आप फॉर्च्यून बुल्स के साथ हो। एंड यस, आप फॉर्च्यून बुल्स के साथ लाइफ टाइम के लिए हो। सो गाइस, वेलकम टू फॉर्च्यून बुल्स एकेडमी, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप लोग फीडबैक्स दे सकते हैं, एंड यस, यू गाइस कैन स्टार्ट लिविंग दिस सेशन। थैंक यू। रिकॉर्डिंग्स मैं अपलोड करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा।